तो अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस का अर्थ क्या होता है? जो काम जारी है, जो काम जारी है। और इधर क्या बोलता है? परफेक्ट है, मतलब पूर्ण भी हो चुका है। तो दोनों कैसे हो सकता है? काम जारी भी हो और पूर्ण भी हो। ये ऐसे होता है कि काम का कुछ हिस्सा पूर्ण हो चुका है और कुछ जारी है। तो जब कुछ हिस्सा पूर्ण हो चुका है, इसका मतलब वो काम कुछ समय से चल रहा है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, वह 2005 से जितकुंडी में रह रहा है। तो जो काम वर्तमान समय में जारी हो लेकिन उसका कुछ अंश पूरा हो चुका है, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना कहते हैं। जो परफेक्ट भी हो चुका है, कुछ हिस्सा परफेक्ट हो चुका है और कुछ हिस्सा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, वाक्य तो बता दिए कि वह 10 घंटे से काम कर रही है ना। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। वह सोमवार से ट्यूशन आ रही है ना। वह 2009 से बॉर्डर में ड्यूटी कर रहा है ना। इस तरह का कई वाक्य हो सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्या होगा? फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्या होगा? फुल स्टॉप, है ना। तो हम बता रहे थे कि फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कहने का अर्थ है 2 दिन से, 10 दिन से, है ना, 10 माह से, 10 वर्ष से, है ना, या इस तरह का कुछ भी हो। मतलब कितना समय से, क्वेश्चन हो कितना दिन से, कितना साल से, कितना सेकंड से, कितना मिनट से। ठीक है, अब सिंस में होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थ है कब से। वह सोमवार से पढ़ रही है, तुम 2016 से गिरिडीह में रह रहे हो। तो ये जहां सन, ईस्वी, है ना, या तो दिन कब से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो वहां हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। अगर नेगेटिव वाक्य करेंगे कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, वह बचपन से यहाँ नहीं रह रहा है, मतलब पहले कहीं और रहता होगा, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? हैज या हैव प्लस नॉट, और नॉट के बाद बीन देंगे, तब बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा? फॉर या सिंस प्लस टाइम, फुल स्टॉप होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हाँ नहीं वाले, जिसका आंसर हाँ में होगा, है ना, या नहीं में होगा। ठीक है, तो इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा? हैज या हैव पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद क्या देंगे? बीन प्लस बिफोर। हीरो वगैरह बोल रहा है ना, वो सब आ जाएगा, हम नहीं काटेंगे। फॉर या सिंस प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला स्ट्रक्चर हाँ नहीं वाले क्वेश्चन, लेकिन उसका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हैज या हैव तो देंगे ही, प्लस सब्जेक्ट भी दे देंगे, और नॉट ही देंगे, और नॉट के बाद बीन भी देंगे, और बीन के बाद बिफोर भी देंगे, ऑब्जेक्ट भी देंगे, फॉर या सिंस भी लगाएंगे, और टाइम भी दे करके क्वेश्चन मार्क से उसका अंत करेंगे, है ना। फिर क्वेश्चन वर्ड वाला जो है,
है ना। तुम 2 घंटे से किसका इंतजार कर रहे हो? वह बचपन से कहाँ रह रही है ना। तो ये सारे वाक्यों का अगर बनाना हो तो एफर्मेटिव अगर है, 5 नंबर एफर्मेटिव देखेंगे तो पहले क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव। राइटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सब्जेक्ट प्लस क्या? बीन प्लस बिफोर प्लस क्या? ऑब्जेक्ट और क्या? और या सिंस, है ना। राजधानी एक्सप्रेस लंबा है प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। और इसमें नेगेटिव अगर हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट दे दो, नोट के बाद बीन बाबू को ले आओ, उसके बाद बिफोर ऑब्जेक्ट, फोर या सिंस जाएगा कहाँ? लास्ट में आएगा ही टाइम और इसको हम लोग लेंगे उदाहरण। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग सब स्ट्रक्चर देख लिए, है ना। अब उसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल को बनाएंगे तो पूरा स्ट्रक्चर हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल ये है कि वे लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। वे लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट में क्या होगा? दे। और दे के साथ क्या लगता है? हैव। दे हैव बीन। और उसके बाद बिफोर। तो वर्ब यहाँ क्या है? रीड। रीड क्या होगा? रीडिंग। दे हैव बीन रीडिंग। और कितना देर से? 2 घंटा से। तो क्या होगा? 4 2 आवर। HOURS। वे लोग 4 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस 2 नंबर का है ना। तो क्या होगा? दे हैव नॉट बीन। नॉट के बाद बीन, ऐसा नहीं कि बीन के बाद नोट लगाना है, हैव के बाद ही नोट लगेगा, ये याद रखना है, ठीक है। दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 घंटे, 4 आवर्स। क्या वे लोग सुबह से पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव वाक्य हाँ नहीं वाला है ना, उसमें से एफर्मेटिव, ठीक है। तो वे लोग, तो हैव होगा, हैव दे बीन रीडिंग सिंस, क्योंकि सुबह से यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस हो गया, ठीक है। सिंस मॉर्निंग। क्या वे लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं? इसका नेगेटिव वाक्य तो क्या होगा? हैव दे नॉट बीन। नॉट के बाद बीन। रीडिंग सिंस मॉर्निंग मतलब शाम, सुबह। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क हुआ। वे लोग सोमवार से कहाँ खेल रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड वाला। वे लोग सोमवार से कहाँ खेल रहे हैं? तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? वेयर। वेयर हैव दे बीन प्लेइंग सोमवार से। तो क्या होगा? सिंस मंडे। सिंस मंडे। कार्तिक छोड़ दो वे लोग सोमवार से क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो क्या होगा? क्यों? Why have they not been? और क्या है? Playing since Monday। इस तरह से हम लोग पूरा प्रेजेंट टेंस का चारों जो टाइप है और चारों टाइप का 6 तरह का जो वाक्य होता है सभी का स्ट्रक्चर देखे और सभी का
स्ट्रक्चर को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझें। तो इस वीडियो में इतना ही, इस क्लास में इतना ही, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के चारों टाइप के बारे में और उसको विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे।